जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कृष्ण जी और राम जी में आपके अकॉर्डिंग क्या समानता थी और क्या अंतर था? राम जी हमें जीवन मर्यादा में स्वयं कैसे जीना ये सिखाते हैं। भगवान कृष्ण मर्यादा में दूसरों को कैसे रखना ये सिखाते हैं। सूखे नारियल को भी हम यदि फोड़ देते हैं तो वो भी एक प्रकार से बलि हो जाती है। लोग भांग चलम पता नहीं क्या क्या जोड़ देते हैं भोलेनाथ से, तो किसी दिन पकड़ लेंगे ना भोले बाबा, इतना मारेंगे। 84 लाख योनियों का एक चक्कर है। भूत प्रेत तो होते हैं। ये भी कोई एक योनि होती है? ये 5 प्रकार के महापाप हैं। जैसे कल्कि का जो अवतार होने वाला है वो भी भारत में ही होने वाला है। बिल्कुल, भारत भूमि भगवान का हृदय है। जो ये 5 काम कर लेगा उसकी विक्ट्री को कोई रोक नहीं सकता। भगवान की भक्ति मन से हो सकती है या फिर भगवान के मंदिर में बैठ के घंटी बजाने से ही? सॉक्स पहनते रहते हैं और हनुमान चालीसा गाते रहते हैं, ये गलत है। ये 3 व्रत वैष्णव के होते करने चाहिए। जितना हो सके कम से कम 15 मिनट भगवान का नाम अवश्य लेना। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। तो आज मेरे साथ गेस्ट हैं विष्णु प्रिया जी। उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में, जहाँ पे बच्चे आज कल टैबलेट और टीवी में ज़्यादा ध्यान देते हैं, वहाँ पे इन्होंने छोटी सी उम्र में भक्ति की मार्ग में चली गई और कथावाचक बन गई और काफ़ी फेमस कथावाचक हैं। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका विष्णु प्रिया जी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो कैसे हो आप? हम बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तो इतनी छोटी सी उम्र में कैसे आप कथावाचन करने लगी? हम जब छोटे थे तब हम ना कॉमिक्स बुक्स आती हैं ठाकुर जी की लीलाओं की, उनका अध्ययन किया करते थे, उन्हें पढ़ा करते थे। एक दिन की बात है, हम पढ़ ही रहे थे तभी हमारे मन में आया कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म में कहाँ है, विस्तृत रूप में कहाँ है। तो हमने पिताजी से कहा कि ये विस्तृत रूप में कहाँ है, ये जो भी हम कथाएं पढ़ रहे हैं ये विस्तृत रूप में कहाँ है। पिताजी ने श्रीमद् भागवत ला करके दी हमें। हमने उस ग्रंथ का स्वयं ही पढ़ा। पहले तो उस ग्रंथ को पहले स्वयं ही पढ़ा, उसके बाद से फिर हमारी मुलाकात पूज्य गुरुदेव प्रयाग गौरव श्री शिवम शुक्ल जी महाराज से हुई। शायद वो आपके पॉडकास्ट में आए भी थे। बिल्कुल। उनके साथ ही और उनसे हमने कथा का अध्ययन किया और हमें संस्कृत का अध्ययन कराया आचार्य श्री संदीप शुक्ल जी। आपने हमें संस्कृत का अध्ययन कराया और इस तरह हमारी ये जर्नी शुरू हुई। ओके। तो आपकी मतलब जब आपने पहला वाचन जब आपने किया तो आपकी उम्र क्या थी उस टाइम? समय 8 वर्ष, 8.5 वर्ष। और अभी आपकी उम्र क्या है? 9 वर्ष। आपको 1 साल हुआ है अभी स्टार्ट किए हुए, है ना? ओके। हुआ भी नहीं अभी जनवरी से ही स्टार्ट किया। फिर भी आपकी मतलब अच्छी जो रीच है ना आपके सोशल मीडिया पेज की, बहुत अच्छी है। अरे वाह। अगर हम श्रीमद् भागवत पुराण की बात करें, क्या समझ सकते हैं? अगर हम बेसिक कोई मोटिव है उसका तो क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण आपको भक्ति से जोड़ती है। इसके श्रवण से, पठन से, पाठन से और इसके गान से आपको भक्ति मार्ग प्रशस्त होता है। त्याग वृद्धि होती है, त्याग वृद्धि होती है और भक्ति का मार्ग प्रारंभ होता है। अगर भागवत गीता की बात करें तो उसमें कृष्ण जी का जिक्र ज्यादा है और रामायण की बात करें तो राम जी का जिक्र ज्यादा है। तो दोनों ही कृष्ण जी और राम जी में आपके अकॉर्डिंग क्या समानता थी और क्या अंतर था? हमारे अनुसार तो राम कृष्ण दो एक, अंतर नहीं निमेश। एक नियत गंभीर है, दूसरे चपल विशेष। अर्थात ये कि
इनकी समानताएं और अंतर की बात करें, समानताओं की बात करें तो दोनों ही देवता हैं, भगवान हैं। दोनों ही देवता हैं, दोनों ही भगवान हैं। और यदि इनके अंतर की बात करें तो अंतर में एक के नयन गंभीर हैं, एक चपल हैं। राम जी हमें जीवन मर्यादा में स्वयं कैसे जीना ये सिखाते हैं, और भगवान कृष्ण मर्यादा में दूसरों को कैसे रखना ये सिखाते हैं। दोनों में ये जो 2 बातें बोली हैं आपने, उसमें आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एक टीचर होता है ना, टीचर मान लीजिए, या फिर हमारे पेरेंट्स पहले क्या करते हैं? सबसे पहले तो वो खुद शिष्टाचार में मर्यादा में रहते हैं। बिल्कुल। उसके बाद तो वो अपने बच्चे को मर्यादा, शिष्टाचार इत्यादि सिखाते हैं। जब वो खुद ही मर्यादा में नहीं रहेंगे तो वो अपने बच्चे को शिष्टाचार क्या सिखाएंगे? सही बात कही आप। उसी प्रकार ये भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में आप अंतर देख सकते हैं। ओके, सो गीता हमें क्या उपदेश देती है? भगवत गीता की यदि बात करें तो भगवत गीता हमारे जीवन की मैनुअल है। मैनुअल ऐसे क्योंकि हम जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, जब हम उसे परचेस करते हैं तो वहां पे हमें एक यूजिंग मैनुअल आती है, यूजर मैनुअल। बिल्कुल। उस मैनुअल में लिखा रहता है कि आपको इस वस्तु को कैसे यूज करना है। बिल्कुल। वैसे ही ये हमारा जीवन है। मान लीजिए, सपोज करिए हमारा जीवन है इलेक्ट्रॉनिक थिंग। बिल्कुल। और भगवत गीता मैनुअल है। भगवत गीता में लिखा है कि आपको जीवन को, लाइफ को कैसे जीना है। लाइफ को जीने का एक कला है, एक लाइफ को जीने की एक कला है, एक उसका शिष्टाचार है। वो क्या है, कैसे लाइफ को जीना, ये भगवत गीता हमें सिखाती। भगवत गीता ये सिखाती है, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी है कि ये जो सृष्टि जहाँ पे हम हैं उसका विस्तार कैसे हुआ? क्योंकि जब हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल चैनल्स जो होते हैं वो उनकी, या फिर कई बुक्स में भी पढ़े होता है तो उसमें यही लिखा होता है कि हम पहले बंदर थे, फिर उसके बाद आदि मानव हो गए, और फिर उसके बाद हमने इंसान का परिवर्तन हुआ। आपके अकॉर्डिंग, या फिर बोलें कि भगवत गीता के अकॉर्डिंग, क्या ये सेम चीज ऐसी ही थी या फिर कुछ अलग था? श्रीमद् भागवत के अनुसार तो जितना हमने अध्ययन किया है उसके अनुसार तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा हमारा अध्ययन है ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ब्रह्मा जी के दाएं अंग से और बाएं अंग से, वाम अंग से देवी शत्रुपा प्रकट हुई और दाएं अंग से मनु महाराज प्रकट हुए। मनु महाराज की 5 संतानें हुई, 3 कन्या 2 बेटे। उन्हीं से मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ। ओके। और वहां से सृष्टि शुरू हुई। तो जो ये साइंस बताई गई है वो अकॉर्डिंग, मतलब भगवत गीता के अकॉर्डिंग गलत है। अच्छा, जो हम लोग बात करते हैं बलि प्रथा की, कि लोग कोई भी इच्छा, अगर पहले ऐसा होता था कि कोई भी इच्छा करनी होती थी तो बलि प्रथा दी जाती थी, बहुत चलन था उस टाइम पे। अभी तो काफ़ी बंद हो गई है और शायद मुझे लगता नहीं कि अभी होती होगी। बलि प्रथा का क्या महत्व है, गीता में कुछ बताया गया है? बलि प्रथा को लेकर के एक राजा है श्रीमद् भागवत में, प्राचीन बरही। इन्होंने इतना कर्मकांड किया कि पृथ्वी है हमारी, आधी पृथ्वी को इन्होंने कुशों से पाट दिया। आधी पृथ्वी पर इन्होंने यज्ञ कर करके कुश बिछा डाले। अभी इनकी कमी ये थी बस कि ये हर यज्ञ में
पशु बलि दिया करते थे। पशु बलि ऐसे देते थे क्योंकि वो यज्ञ में भी पशु बलि दे दिया करते थे। एक बार नारद जी ने आके उनको समझाया, ये गलत है, ऐसा मत करिए। क्योंकि अच्छा ठीक है, समझ भी गए, नहीं करेंगे। आजकल ये जो बलि प्रथा चली है, या फिर पहले के समय में भी बहुत होता था, ये बलि प्रथा की जगह पे नारियल, सूखा नारियल, सूखे नारियल को भी हम यदि फोड़ देते हैं तो वो भी एक प्रकार से बलि हो जाती है। बलि की मान्यता, ऐसा हमने अपने गुरुजनों से, अपने आदर्श जनों से सुना है। ये पशु बलि नहीं देनी चाहिए, या फिर हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं, पशून आलवेत। अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श किया, अग्निकुंड में स्वाहा किया। गधे रूपी बोझ का स्पर्श किया, अग्निकुंड में स्वाहा किया। वहां बलि देना नहीं है। विवाह होता है, उसमें कहते हैं जो भी वर है, वर को कन्या के हृदय का स्पर्श करना है। यदि आलभेत का अर्थ मारना होता तो क्या वर को कन्या का हृदयघात करना पड़ता? क्या वर कन्या का हृदयघात करता? यदि आलभेत का अर्थ मारना होता तो वर को तो कन्या का हृदयघात करना पड़ता। लेकिन आलभेत का अर्थ होता है स्पर्श करना, इसलिए पशु बलि नहीं देनी चाहिए। उनकी जगह पे आप घोड़े का स्पर्श करो, अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श करके अग्निकुंड में स्वाहा कर दो। जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनका आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जो नॉन वेजिटेरियन है, या फिर जो काफ़ी जैसे अब तो गाय हत्या भी बहुत होने लगी है और उसको बीफ के रूप में वो उसका पक रहा है, तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जो लोग मांस खा रहे हैं, मैं उन्हें कह रही हूँ, मेरा पर्सनल संदेश है उनके लिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र विरुद्ध है, इसकी शास्त्र अनुमति नहीं है। वो ऐसे क्योंकि हम किसी का परिवार ही नष्ट कर रहे हैं ना। किसी का परिवार नष्ट कर रहे हैं, इसका मीनिंग कि परिवार नष्ट कर रहे हैं, तो जिस भी जीव को आपने खाया वो कोई ना कोई तो उसका परिवार होगा। वो किसी का मामा होगा, जो भी है, मतलब किसी का तो परिवार होगा, वो भी परिवार का एक हिस्सा होगा। तो बोले आप मांसाहार करके किसी के परिवार का नाश कर रहे हो ना। यदि आज कोई आपके परिवार का नाश करे तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा बुरा। इसने हमारे परिवार को कैसे नष्ट करने के लिए सोचा। उसी प्रकार वो तो किसी का परिवार ही है ना, किसी के परिवार को ही नष्ट कर रहे हो आप, तो ये बिल्कुल गलत है, नहीं करना है। शास्त्र अनुमति बिल्कुल भी नहीं है इसकी, इसलिए हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए। रही बात उन लोगों की जो ऐसी जगहों पर ही रहते हैं जहाँ पर मीट के सिवाय कुछ और मिल ही नहीं सकता, तो हो सकता है वहाँ की कोई सब्जी हो। ज्यादातर ऐसी जगहों पर राइस तो होता ही है। जब राइस है तो कुछ ना कुछ सब्जी भी होती ही होगी। बस हम लोग क्या आलसी हो गए। आलस्य ने हम लोगों को इतना घेर लिया है कि हम लोग समझ नहीं पाते। आलस्य इतना घेर चुका है हम लोगों को कि हम लोग मेहनत करने से पीछे हट चुके हैं। यदि वहाँ के लोग भी ऐसी जगहों पे जो समुद्र किनारे ऐसे लोग रहते हैं, वो लोग भी यदि
कोई मेहनत करना चाहे तो वो भी कोई ना कोई हो तो ऑप्शंस ढूंढ। हाँ, ऑप्शंस वो ढूंढ लेंगे, लेकिन हम लोग मेहनतों से भागने लगे हैं अब। अच्छा, लोग ना अपने अकॉर्डिंग सारी जो एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं कि अभी तो मैंने कहीं ये भी सुन लिया था कि नॉन वेजिटेरियंस जो थे वो बोलते हैं कि भाई अगर हम लोग ना खाएं तो इतना बढ़ जाएंगे ये जो मुर्गे हैं और ये सब चीज़ें। पहली चीज़ तो ये। अब दूसरा यहीं पे शिफ्ट करूँगी कि जो अभी सावन में वो चल रही है कावड़ यात्रा। बिल्कुल। हाँ, तो अभी रिसेंटली हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, उस टाइम पे कावड़ यात्रा में एक आदमी मतलब वो तेज आवाज में वो गाने वाने बजा रहे थे और वो गुटखा खा रहा था उस ट्रक पे बैठा हुआ। उसको आप क्या समझते हैं कि लोगों को, और फिर ऊपर से वो ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि भोले बाबा तो भांग खाते ही थे, भोले बाबा तो दारू पीते ही थे, तो वो भी अपना भांग खा के अपना कावड़ यात्रा में डांस कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप इसको? पहला तो आपका जो क्वेश्चन रहा कि जहाँ यदि हम नहीं खाएंगे तो ये सब बढ़ जाएंगे, तो बोले प्रकृति का एक नियम होता है। नियम ये कि एक जाता है तो दूसरा आता है, एक गया उसकी जगह पे दूसरा आया। ऐसे आजकल क्या हो रहा है ना, हम लोग मेडिसिन्स दे दे करके इनकी वृद्धि कर रहे हैं कि मार्केट में हैंड्स बढ़ा रहे हैं कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे दाम पर ये मार्केट में जाएं, एग्स अच्छे मार्केट में पहुँचे। हम लोग इस चक्कर में मेडिसिन्स लगा के मेडिसिन्स दे दे करके इनकी वृद्धि कर रहे हैं। यदि हम प्रकृति पे ये सब छोड़ दें तो कोई ज़्यादा नहीं होगा। एक जाएगा दूसरा आएगा, फिर एक जाएगा दूसरा आएगा। बिल्कुल सही बात बोली। दूसरे में आप क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगी? और आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि लोग भांग चलम पता नहीं क्या क्या जोड़ देते हैं भोलेनाथ से, तो ये सब गलत है। किसी दिन पकड़ लेंगे ना भोले बाबा, इतना मारेंगे, किसी दिन देवता क्रुद्ध हो गए ना, इतना भयंकर दंड देंगे। अभी ये तो आप ऐसी चीजें भोलेनाथ से जोड़ दे रहे हो, महादेव से जोड़ दे रहे हो। यदि महादेव ये सब भी खा रहे हैं तो क्या उन्होंने विष नहीं पिया था? धरती पे गिरते ही धरती फट जाती, विनाश हो जाता धरती का। हाथ में लेकर के भोलेनाथ ने पिया विष। आज के जमाने में कोई विष पीने को तैयार है? कोई विष पीने को तैयार हो जाए तो उसे इन सब चीजों की भी अनुमति दी जाए। सही बात है। पर कोई अपने रस के लिए लोग देवताओं पर नाम लगा देते हैं। अरे भोले बाबा भी तो ऐसा करते थे, हम तो भोले के भक्त हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, देवताओं का नाम लगा देते हैं। और अपनी बात की ये लोग सिद्धि कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे अनुसार तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग, जैसे आपने बताया कि लोग ना अपने हिसाब से बातें बना लेते हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं ना कि कुछ लोगों का ऐसा रीज़न भी रहते हैं कि मैं जब पूजा पाठ काफ़ी हम लोग करते थे तो हमारे दिन बड़े ख़राब चल रहे थे, लेकिन अब जब से हमने पूजा पाठ शुरू करी है तब से बड़ा दिक्कत में आ गए हैं और बहुत दिक्कत हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है लोगों के साथ? ये यू शेप दिख रहा है आपको? ये यू शेप, इस साइड हमारी जीवन की लाइन भी ऐसी चलती है यू शेप में। इस साइड पूरा आपका पाप भरा है, इस साइड पूरा पुण्य भरा है। यदि हम पाप वृद्धि करेंगे, यदि हम पाप करेंगे तो यहाँ से पाप सरकते जाएंगे, पाप सरकेंगे तो यहाँ से ऊपर पुण्य निकलता जाएगा, और पुण्य निकलेगा तो हम प्रसन्न होंगे। और वहीं यदि हम पुण्य करेंगे, यहाँ से पुण्य जाएगा, पुण्य यहाँ आएगा तो फिर वो पाप को निकालेगा अपनी जगह पर लाने के लिए। यहाँ से जब पाप निकलेगा तो फिर हमें दुख आने लगेंगे हमारे जीवन में। और जब ये पूरा यू शेप जब हमारे पुण्यों से भर जाएगा तब हमारे जीवन में पूर्ण सुख आएगा। वाह, बड़ी सही बात बोली।
अच्छा, लोग एक वो था मेरे दिमाग में आया कि जैसे मरने के बाद ना लोगों का रहता है कि जैसे मरते टाइम लोग जिस चीज़ के बारे में सोचता है वो बन जाता है नेक्स्ट जो जन्म आता है। जैसे कि अगर कोई मर रहा है और वो सोच रहा है किसी अपने किसी रिलेशंस के बारे में, तो वो बन जाता है। या किसी पेट लवर है तो पेट्स के बारे में सोच रहा है, तो वो शायद अगले जन्म में कोई पालतू जानवर बन जाए। तो कितना सच है भगवत गीता के अकॉर्डिंग, क्या सच है इसमें? श्रीमद् भागवत के हिसाब से तो ये बिल्कुल सही बात है। 2-3 चरित्र आते हैं यहाँ पे भागवत जी में। जड़ भरत जी, इनकी एक मृग में आसक्ति थी। मृग यानी हिरण का बच्चा। इनकी एक हिरण के बच्चे में आसक्ति थी, मृग में आसक्ति थी। एक दिन जब वो मृग खो गया तब इनकी मृत्यु का समय आ गया। मृत्यु के समय भी ये उस मृग को ही सोच रहे थे, इसलिए अगला जन्म इनका मृग का हुआ। और पुरंजन उपाख्यान, पुरंजन नामक एक व्यक्ति था जो मरते समय अपनी पत्नी को याद कर रहा था, अपनी स्त्री को याद कर रहा था। अगला जन्म उसका एक स्त्री के रूप में हुआ। आप जैसी विचार धारणा मृत्यु के समय रखते हैं, वैसा ही आपका अगला जन्म होता है। अगर ये बात है तो फिर जो बोलते हैं कि 84 योनि का एक प्रोसेस होता है, वो फिर क्या होता है? 84 योनि की जो प्रोसेस होती है उसमें होता है अंडज, उत्भिज, जरायुज और स्वेदज। ये 4 होते हैं। इन चारों को हम घूमते फिरते झेलते करते उसके बाद फिर मानव योनि में आते हैं। जब इन सब के हम चक्कर लगा लेते हैं, कभी कीट बनते हैं, कभी जुए बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, जब इन सब के चक्कर लग जाते हैं तब एक बार हम मानव बनते हैं। भगवान मौका देते हैं, अवसर देते हैं कि यदि तुमने इस बार अब गलती कर दी तो मैं 84 के चक्कर में घुमाता रहूंगा, अब छोड़ूंगा नहीं मैं। लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए, लास्ट मौका है, समझ जाओ। पर यदि मनुष्य फिर नहीं करता तो इसे एक उदाहरण से समझे। कोई माता पिता है, अपने बच्चे को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन एक दिन बच्चा बहुत क्रोधित हो गया, बोला माँ मैं करूंगा ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं। तो माँ बाप को भी तो क्रोध आएगा। लेकिन फिर जब बच्चा हाँ ठीक है माँ मैं कर ही लेता हूँ, जब बच्चा इस प्रकार थोड़ी कोमल वाणी में बोलता है तो माता पिता को भी थोड़ी दया आ ही जाती है। उसी प्रकार है भगवान हमारे पेरेंट्स हैं, मान लीजिए हैं ही वो, तो मानने वाली तो कोई बात ही नहीं है। भगवान हमारे पेरेंट्स हैं। बिल्कुल। जब भगवान हमारे माता पिता हैं, हम कभी कहते हैं प्रभु हम तो करेंगे ही नहीं, हम तो यही कर रहे हैं, हमको इसी में मजा आ रहा है, हम चेंज होंगे ही नहीं, होंगे कभी चेंज नहीं होंगे। तो भगवान को भी गुस्सा आता है, 84 के चक्कर में घुमाऊंगा। आप मुझसे मत कहना मुझे मानव योनि एक बार दे दो। फिर जब प्रभु दे दीजिए थोड़ा, हाँ ठीक है जाओ, पर लास्ट वार्निंग है। इस प्रकार से भगवान फिर मानव योनि में भेजते हैं। अब जब जीव फिर से वही काम करता है तो भगवान उठा के नरक में भेजते हैं। नरक में भेजने के बाद नरक में भी काम नहीं बनता तो फिर 84 लाख योनि में घूमता है वो। तो इस प्रकार ये 84 लाख योनियों का एक चक्कर है। अच्छा, इस 84 लाख में क्या भूत प्रेत भी आते हैं? मतलब भूत प्रेत, पहले तो ये जानना चाहती हूँ, कुछ होता भी है भगवत गीता के अकॉर्डिंग? भूत प्रेत? हाँ, भूत प्रेत तो होते हैं। ये भी कोई एक योनि होती है? नहीं, ऐसी कोई योनि नहीं आती है इसमें। भूत प्रेत ये कोई योनि नहीं होती। पर हाँ, यदि आपने ज्यादा ही बहुत गलत काम किया, कुछ
ज्यादा ही आपने गलत कार्य कर दिया, प्रथम श्रेणी पे आप आते हैं एकदम, तो फिर आप भूत प्रेत बन सकते हैं। आप जीते जी भूत प्रेत बन जाते हैं, भूत प्रेत जैसे दिखने लगते हैं। मरने के बाद तो सबको बनना ही है। जो लोग थोड़े से ऐसे होते हैं, वो जीवन जीते जीते ही वो भूत प्रेत जैसे दिखने लग जाते हैं, उनका स्वभाव ही वैसा हो जाता है। तो भूत प्रेत तो होते हैं भागवत जी के अनुसार। सावन में बात करें भगवान शंकर की, तो भगवान शंकर भी तो बारात में इतने सारे भूत प्रेत ही लेके गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भूत प्रेत होते हैं, पर पहले के जमाने में थोड़ा ज्यादा सुनने को आता था। मुझे तो ये लगता है पॉडकास्ट करते करते इस जमाने में ज्यादा सुनने को आ रहा है। इस जमाने में तो काफी लोग आते हैं जो भूत प्रेत की बात करते हैं। और एक कथा भी है, धुंधकारी नामक एक प्रेत बना। ये प्रथम श्रेणी का महापापी था। अच्छा। महापापी के 5-6 लक्षण होते हैं, भागवत जी में है। पंचोग्र पापश्चल छद्म कारिण क्रूरा पिशाचा इव निर्दयास्ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचार कारिण सप्ताह यज्ञेन कलोपन। ये 5 अवगुण हिंदी में प्लीज समझाएंगे हमारी ऑडियंस को, शायद संस्कृत ना आए। हाँ। पंचोग्र पापश्चल छद्म कारिण, ये 5 प्रकार के पाप हैं, महापाप हैं। इन्हें जो करता है वो प्रेत योनि में जाता है। पहला तो इन 5 के साथ रहने वाला भी प्रेत बनता है। पहला कौन? पहला पंचोग्र पापश्चल छद्म कारिण क्रूरा पिशाचा इव निर्दयास्ये, जिसमें छल छद्म ये सब भरा हो। अच्छा। पहला वो। दूसरा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयास्ये, क्रूर हो, पिशाच हो, निर्दयी के समान क्रूर हो, निर्दयी के समान पिशाच, पिशाच के समान जो निर्दयी हो। ये दूसरा नंबर। तीसरे नंबर पे ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचार कारिण, जो ब्राह्मण के धन से पले, व्यभिचार करता हो। ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचार कारिण सप्ताह यज्ञेन कलोपन, कथा श्रवण से उनकी भी मुक्ति हो। ये 5 प्रकार के महापाप हैं। इनका जो भी ये महापाप हैं 5 प्रकार के, इनका जो भी कार्य, जो भी इनके साथ एक और व्यक्ति रहता है या फिर ऐसा काम करने वाले, ये महापापी होते हैं। और ये महापापी बनते हैं तो इनको फिर भूत प्रेत बनना, तो मतलब जिनमें ये 5 गुण होते हैं वो भूत प्रेत बन जाते हैं। अवगुण जिनमें ये 5 अवगुण होते हैं, ये महापाप हैं। अब कोई महापाप करेगा तो महाप्रेत बनेगा। सीधा सा लॉजिक है। बिल्कुल। तो धुंधकारी नामक एक, मान लीजिए धुंधकारी नहीं, एक व्यक्ति था, उसने ये सारे पाप किए। अब फिर जब उसने ये सारे पाप किए, जब उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद वो एक महाभयानक प्रेत बना। अच्छा। इस प्रकार से ये इनकी भूत प्रेत होते हैं। तो भगवत गीता में अगर बात करें तो भगवत गीता की क्या मतलब, ये मैं पहले तो यही जानना चाहती हूँ कि जैसे कल्कि का जो अवतार होने वाला है वो भी भारत में ही होने वाला है। बिल्कुल। तो भगवान जो है वो सिर्फ भारत में ही क्यों जन्म लेते हैं? क्योंकि राम जी का भी यही हुआ, मतलब जितने भी भगवान हुए वो सबका अवतार जो हुआ वो यहाँ हुआ भारत भूमि पे, और किसी भूमि पे क्यों नहीं? विदेश में भगवान अवतार इसलिए नहीं लेते क्योंकि भारत भूमि भगवान का हृदय है।
गर्व करिए स्वयं पर, आप भारत भूमि अर्थात भगवान के हृदय में रह रहे हैं। भारत भूमि भगवान का हृदय, किसी के हाथ पैर आंख नाक न भी हो तो भी जीवन यापन हो सकता है, ना भी हो तो भी जीवन तो चल ही जाएगा। लेकिन यदि हमारा हार्ट हृदय काम करना बंद कर दे तो शरीर स्वयं ही ठंडा पड़ जाता है। उसी प्रकार शरीर अपने आप ही ठंडा पड़ने लगता है। उसी प्रकार भारत भूमि भगवान का हृदय। भगवान भारत भूमि में ही इसलिए आते हैं क्योंकि ये भगवान का हृदय है। अच्छा, आपने भारत माँ के अलावा कनाडा माता, रशिया माता, चीन माता, श्रीलंका माता कभी सुना है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कभी सुना ही नहीं होगा आपने, क्योंकि वात्सल्य प्रेम सिर्फ और सिर्फ भारत माता में, इसलिए हम इन्हें भारत माता कहते हैं। कल्कि का अवतार बोलते हैं कि अभी आने वाले हैं, होने वाले हैं, उसके बारे में भगवत गीता में क्या जिक्र किया गया है और कैसे आप समझा सकती? जब भागवत जी में विश्राम होता है वहां पर वर्णन है कल्कि भगवान के अवतार का। सुखदेव जी ने हजारों वर्ष पूर्व बता दिया है कल्कि भगवान का अवतार। कलयुग की पूरी आयु, जितना भागवत जी के अनुसार हमने जाना है, पूरी आयु 4,32,000 वर्ष है। जब सिर्फ 800 वर्ष शेष रह जाएंगे तब मुरादाबाद के संभल तहसील में, शायद यहीं कहीं मुरादाबाद पास में ही है। हाँ, मुरादाबाद के संभल तहसील में भगवान विष्णु यश नाम के ब्राह्मण से अवतार लेंगे कल्कि के स्वरूप में। कई संत महापुरुष तो ऐसा वर्णन करते हैं कि भगवान पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके शरीर पे म्यान होती थी, तलवार रखने वाली म्यान, पर भगवान कल्कि के शरीर पे कोई म्यान ही नहीं होगी। अब मान लीजिए, मेरा ही नाम ले लेती हूँ, अभी को कभी पेन में ढक्कन लगाने का, अभी कभी अपने पेन में ढक्कन नहीं लगाती। क्यों नहीं लगाती? क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो अपने पेन में ढक्कन लगाए, वो लिखती ही रहती है, इसका मतलब। इसीलिए जब भगवान का अवतार होगा तो इतने विधर्मी राजा हो जाएंगे कि इन सबको समझाने के लिए भगवान को तलवार तो लगेगी, क्योंकि भगवान राजा के रूप में आएंगे। लेकिन भगवान म्यान नहीं रखेंगे क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं कि वो म्यान में अपनी तलवार रख सके। कभी इसे मारेंगे, कभी उसे मारेंगे, कभी उसे समझाएंगे, कभी उसे। भगवान कल्कि को समय नहीं मिलेगा कि वो अपनी म्यान में तलवार रखे। इसलिए कई संत कहते हैं कि भगवान कल्कि के शरीर पे म्यान नहीं होगी। ये जानना चाहती हूँ, कुछ देशों में पता नहीं, मैं भी पढ़ रही थी, जहाँ पे इच्छा मृत्यु जो है वो वैलिड की गई है कि आप ले सकते हो अगर आप परेशान हो। मैं नाम भूल रही हूँ उस देश का, लेकिन शायद अपनी इंडिया में तो अलाउड नहीं है। इच्छा मृत्यु जो भगवत गीता में उसका जिक्र किया गया है, उससे आप क्या समझते हैं? इच्छा मृत्यु होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इच्छा मृत्यु, यदि आप परेशान हैं, भीष्म पितामह थे, इनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था ब्रह्मा जी से। तो इच्छा मृत्यु अर्थात ये कि आप जब भी चाहें तो आप मरेंगे, और यदि नहीं चाहेंगे तो नहीं मरेंगे। आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि आप कब मरेंगे। इच्छा मृत्यु अर्थात ये। और इच्छा मृत्यु यदि आपके पास वरदान है तो आप बिल्कुल यूज करिए, लेकिन आजकल के जीवों को तो ऐसा कोई वरदान मिलने वाला नहीं है। सुसाइड भी तो एक तरीके से इच्छा मृत्यु हो गई है। हाँ, लेकिन लोग ऐसे, हालांकि वो वैलिड नहीं है। हाँ, लेकिन मतलब इच्छा के, अगर कोई बहुत परेशान है तो वो सुसाइड तो कर ही सकता है। हाँ,
सुसाइड भी एक इच्छा मृत्यु बन गई है और आजकल उसका तो। रीजन है लोगों की परेशानियां। हाँ, अगर चलिए ये तो वैलिड नहीं है, अगर लोग बहुत परेशान हैं, जैसे कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करें, भगवत पुराण में ऐसा क्या दिया गया है जिससे वो डील कर सकते हैं? अच्छा, आपने सुसाइड की बात करी तो भगवान भगवान खुद इतने परेशान थे। आप जा करके देखिए, ग्रंथ उठा करके देखिए, भगवान जन्म हुआ नहीं कि एक माँ बाप से दूर हुए, दूसरा माता पिता के पास आए। 11 वर्ष उन माता पिता के पास रहे, तब तक 12वें वर्ष में मथुरा चले गए। मथुरा में जा करके भगवान ने 14 वर्ष निवास किया। 14 वर्ष बाद भगवान ने फिर द्वारिकापुरी को बनाया और भगवान द्वारिकापुरी में चले गए। और इसके बाद से द्वारिकापुरी में भगवान ने 125 वर्ष राज्य किया। तत्पश्चात फिर भगवान अपने परम धाम को गए। सोचिए कितने परेशान हुए भगवान। एक माता पिता से तो दूर ही चले गए जन्म होते ही। दूसरे माता पिता के साथ रोते रोते लौटाया माता पिता को, आप लोग जाओ मैं आऊंगा। अर्थात ये भगवान ने इतना दुख सह लिया पर भगवान ने सुसाइड नहीं किया। हम कैसे सुसाइड कर लेते हैं? सहनशीलता होनी चाहिए। स्वयं भीष्म पितामह इतने परेशान थे, फिर भी उन्होंने बाणों की शैया पे लेटे थे भीष्म पितामह। आज किसी व्यक्ति को 2-4 बाण चुभा दिए जाएं तो व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है। बाणों की शैया पे लेटे थे पितामह भीष्म, फिर भी उन्होंने इच्छा मृत्यु नहीं की। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। जब दुर्योधन और ये सब जितने भी कौरव थे, जब ये तो हारने लगे, तब भीष्म पितामह से कौरवों ने कहा कि हमें कोई ऐसा वर दीजिए ताकि हमारी जो हार होने वाली है ये जीत में परिणत हो जाए। तो बोले हाँ ठीक है। उन्होंने कहा कि रात्रि को मिडनाइट को तुम अपनी पत्नी, दुर्योधन से कहा तुम अपनी पत्नी को मेरे पास भेजना, मैं उसे आशीर्वाद देकर के विदा कर दूंगा। इतना ही बोला कि तुम मेरे पास भेजना, बस। ठीक है, तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है प्रभु, हम भेज देंगे। इसके बाद से रात्रि के समय में क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण चले गए इनके पास, दुर्योधन की पत्नी के पास। उनसे कहा अरे क्या परेशान करेंगी आप भीष्म पितामह को? किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के दुर्योधन की पत्नी से कहा कि आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चली जाइएगा, अभी मत जाइए। कहाँ परेशान करेंगी आप पितामह को? हाँ चलिए ठीक है। वो तो अपने कक्ष में जाकर विश्राम करने लगी, सो गई। इधर भगवान द्रौपदी के पास गए। द्रौपदी से कहा तुम चुपचाप घूंघट डाल करके जहां मैं ले जा रहा हूं वहां ले चलो, मुंह मत खोलना ना, वहां ना तो एक शब्द बोलना ना तो घूंघट उठाना, बस झुक के प्रणाम कर लेना। मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा, आशीर्वाद लेकर के बाहर आ जाना। ठीक है। द्रौपदी मिडनाइट को पहुंची, कुछ नहीं बोला, घूंघट भी ढका है, बस झुक के प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने सर पे हाथ रख के बोला सौभाग्यवती भव। अब आशीर्वाद द्रौपदी को मिल गया, यानी पांडव यशस्वी हो गए। इधर तभी एकदम से
भीष्म पितामह ने पूछ लिया, अच्छा बेटी बताओ तो तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो? बोले, मैं पांडवों की कुलवधू हूँ, द्रौपदी हूँ। भीष्म पितामह ने कहा, जरूर ये कुछ न कुछ तो गड़बड़ी। कहा, अच्छा किसके साथ आई हो? मैं अकेले आई हूँ, किसी के साथ नहीं आई हूँ। अच्छा, दुर्योधन की पत्नी नहीं आई? बोले, नहीं आई। अच्छा, चलो बाहर कौन खड़ा है दिखाओ तो जरा। भगवान ने पीताम्बरी को अपने पूरे मुंह पे बांध रखा, पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक बांध। ये जैसे हम लोग कोरोना काल में बांध करके घूमते थे ना, मास्क। हाँ, नहीं मास्क नहीं, कई माताएं चुन्नी बांध के घूमती थी। वैसे भगवान ने भी अपनी पीताम्बरी से पूरा अपना मुंह ढक रखा है। अपने बालों को पीताम्बरी के अंदर डाल लिया है, इसके बाद अपनी पूरी पोशाक बदल ली है। इधर भगवान को देखा, कुछ भी नहीं धारण किया, जैसे भगवान पहले रहते थे वैसे भगवान आज दिख ही नहीं रहे। द्रौपदी ने कहा, चलो ग्वाले, मुझे राजमहल तक छोड़ दो। बोले, ठीक है महारानी जी। ठाकुर जी बोले। तभी भीष्म पितामह ने कहा, अरे सुनो सुनो ग्वाले भैया, इधर आओ, नौटंकी मत करो यहाँ मेरे सामने, मैं पहचान गया हूँ आप कौन है। ग्वाले के वेश में आप साक्षात कृष्ण हैं। अब वरदान तो द्रौपदी को मिल ही चुका है, तो अब यशस्वी यानी विजय तो पांडवों की ही होनी है। तो इस प्रकार से भगवान ने भीष्म पितामह को तो वरदान दिया था कि जब आपकी मृत्यु होने वाली होगी, जब आपकी इच्छा होगी, उस समय में दिखूंगा आपको, फिर आपकी मृत्यु। तब इसी का एक काल होता है उत्तरायण। उत्तरायण और दक्षिणायन भगवान सूर्य होते हैं। तो भगवान सूर्य जब उत्तरायण हो, इस काल की उन्हें प्रतीक्षा थी, और भगवान श्री कृष्ण का उन्हें दर्शन हो, फिर उनकी मृत्यु हो, ये इसकी। ओके, क्योंकि आप इतनी छोटी सी हैं और आपको इतना ज्ञान है। अगर नॉर्मल लोगों को, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चे हैं ना, वो आजकल टीवी फोन में ज़्यादा लगे हैं और भक्ति की तरफ कम है। अगर माँ बाप चाहें या फिर बच्चों को क्या ऐसा रूटीन फॉलो करना चाहिए जो थोड़ा सा भक्ति उनके मन में आए भगवान के लिए? बच्चों को जो भी उनके नित्य कर्म रहते हैं, स्नान इत्यादि, वो कर करके जब आप शुद्ध हो जाते हैं तो जा करके भले ही एक गोल तिलक लगा लीजिए, एक लोटा जल, थोड़ी सी अक्षत डाल करके तुलसी जी को चढ़ा दीजिए। कुछ ज्यादा मत करिए, सिर्फ इतना ही कर लीजिए, पर नित्य रेगुलरली। ध्रुव, ये 5 लेटर्स हैं। ध्रुव की स्पेलिंग आप देखिए, 5 लेटर्स आते हैं। DHRUV, DHRUV, ये लेटर्स ध्रुव की स्पेलिंग में आते हैं। इन 5 लेटर्स ने पूरा विद्यार्थी या फिर एक नॉर्मल बच्चा भी भगवान को कैसे प्राप्त करे, सब कुछ बताया। D, डिवोशन, अपने काम के प्रति समर्पण, भक्ति, ईमानदारी, अपने काम के प्रति पहले तो समर्पण, डिवोशन। ऑनेस्टी, H से ऑनेस्टी, अपने काम के प्रति ईमानदारी होना। और U से यूनिटी, R रेगुलरिटी, रेगुलर होना चाहिए। इसके बाद से U यूनिटी, यूनिटी हो, सारी इंद्रियां बधी हुई हो, उस काम के प्रति हम जागरूक हो। और V, जो ये 5 काम कर लेगा उसकी विक्ट्री को कोई रोक नहीं सकता।
विजय को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आपका लक्ष्य निर्धारित है। एक विद्यार्थी को भगवान से कैसे जुड़ना चाहिए? नॉर्मल बच्चे की बात कर लें। आज बच्चे जो मोबाइल फोन, पैड्स इत्यादि के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो यदि थोड़ी देर ग्रंथ भी पढ़ लें या फिर हनुमान चालीसा सबके घर में होती है, बस बात ये है कि बहुत कम पढ़ी जाती है, बस देखने के लिए हाँ हमारे घर में हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा है तो बच्चा वो थोड़ा थोड़ा पढ़े। हनुमान चालीसा ही पढ़ेगा तो भी थोड़ा सा भक्ति भाव तो आएगा ही। इसके अलावा फिर आप 15 मिनट निकाल लीजिए, नाम संकीर्तन कर लीजिए खुद ही। अच्छा, वही जानना चाहती हूँ कि भगवान की भक्ति मन से हो सकती है या फिर भगवान के मंदिर में बैठ के घंटी बजाने से ही हो? मन से भी हो सकती है। अगर किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो घंटी बजाए 5 मिनट बैठ के, तो यदि उसके पास टाइम ही नहीं है तो या फिर वो करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको मन में भक्ति है लेकिन वो ये नहीं कर पाते हैं कि वो बैठ के घंटी बजाएं या वो बैठ के मंदिर के सामने ही पूजा पाठ करें, है ना? तो वो फॉलो करना जरूरी होता है भगवान की भक्ति में। अच्छा, कई लोग पता है क्या करते हैं? हाँ। सॉक्स पहनते रहते हैं और हनुमान चालीसा गाते रहते हैं। हाँ, ये गलत है। आप पहले तो पैर छू रहे हैं। हम जब न्यास करते हैं तो न्यास में हम अपने चरणों का स्पर्श करते हैं और कमर का स्पर्श करते हैं। उसके बाद हमें हैंड वॉश करना रहता है, वहीं बैठे बैठे थोड़े से आचमन से हमें हाथ धुलना रहता है, फिर आगे का कर्म करना रहता है। उस समय क्या होता है ना कि आप अशुद्ध हो जाते। जब आप अपने पैर इत्यादि का स्पर्श करते हैं तो थोड़ा सा गलत हो जाता है। ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से तो मन में, अच्छा कई लोगों के पास ऐसी छोटी सी सुमेरनी भी होती है। कई लोग इसे लेकर के चलते हैं, नहीं तो आजकल करमाला भी करते हैं कई लोग। आप करमाला भी कर सकते हैं। नाम जप करिए, राधे 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 राधे, जो भी मन आपका। शिव शिव जपना है शिव जपिए, राम जपना है राम जपिए, कृष्ण भजना है कृष्ण भजिए, जो भी आपकी इच्छा। जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव, उनको अपना रूटीन कैसे फॉलो करना चाहिए? और एक चीज इसमें और ऐड प्लीज करिएगा कि एकादशी, जो लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है एकादशी के व्रत में, एक तो वो कैसे फॉलो करना चाहिए? सबसे पहले आप वैष्णव का बता दीजिए। वो एक ही है पूरा। वैष्णव क्या, उसके 3 व्रत होते हैं। वैष्णव को 3 व्रत तो करने चाहिए। तुलसी व्रत, नाम व्रत, एकादशी व्रत। ये 3 व्रत वैष्णव के होते, करने चाहिए। कैसा भी हो करना चाहिए। ठीक है। तुलसी व्रत में क्या, हमने माला पहनी हुई है तुलसी। सुरसुरानंद जी, आपने एक यात्रा पे निकले थे सुरसुरानंद जी। ये कथा भक्तमाल में आती है। सुरसुरानंद जी एक यात्रा में निकले थे। उस समय एक व्यक्ति था जो कोई और जाति का था, वो वैष्णव नहीं था, लेकिन फिर भी वो बड़े होते हैं ना, बड़े बना करके उसके अंदर मांस मिला करके वैष्णवों को खिला रहा था। वो किसी और जाति का था, वो वैष्णव नहीं था। वैष्णवों का धर्म भ्रष्ट कर रहा था। मार्ग में जब वो यात्रा कर रहे थे उसी दिन उन्होंने भी वह पाया। लेकिन कैसे पाया? भगवान को समर्पित किया, स्वयं फिर पाया। और उनकी जो श्रीमती जी थी उन्होंने तो फेंक दिया, उन्होंने नहीं पाया। उनके जो शिष्यगण थे उन्होंने भी पाया, लेकिन बिना भगवान को समर्पित किया। इधर क्या हुआ, कुछ दूर चलने के बाद जो सुरसुरानंद जी की पत्नी थी, उन्होंने कहा आपने जो बड़े खाए इसमें कोई तो गड़बड़ी थी। मुझे कुछ अलग से ही दिख रहे थे। अच्छा, उसी समय सुरसुरानंद जी ने वमन किया।
वोमिटिंग हुई उन्हें। हम लोग जब जो खा के वोमिटिंग हो जाती है कभी कभी तो वो खाना निकलता है, लेकिन सुरसुरानंद जी के मुख से जब वोमिटिंग हुई तो पुष्प होते हैं, पुष्प तुलसी पत्र निकले, पुष्प और तुलसी पत्र निकले। और तुलसी पत्र निकले। जब बाकी शिष्यों को वो हुआ, वुमन हुआ, तो बाकी शिष्यों ने जो खाया वही निकला। पर सुरसुरानंद जी ने फिर उन शिष्यों ने कहा, गुरुदेव हमसे तो गलती हो गई, अब हम क्या करें? बोले एक काम करो, ये जो तुलसी पत्र गिरा है इसे एक एक खा लो। सबने पत्र खाए और सबकी जो भी उनका जो धर्म भ्रष्ट हो रहा था वो भ्रष्ट होने से बच गया। ये तुलसी का महत्व है। हम यहाँ तुलसी पहनते हैं, भाव से पहनते हैं, तो हम कुछ भी भगवान को अर्पित करके खाते हैं। यदि वो गलत भी हो तो तुलसी उसे पवित्र करके अंदर कर। व्रत करने का सही तरीका क्या है? क्योंकि लोगों ने अपने हिसाब से थोड़े से चेंजेस कर लिए हैं कि व्रत का सामान कुछ भी खा रहे हैं। मतलब व्रत करने, एकादशी का व्रत अगर करें या फिर कोई भी व्रत करें, उसका करने का सही तरीका क्या है? हम कोई भी व्रत करते हैं तो हमें नमक नहीं खाना होता है। अच्छा। क्योंकि उस नमक आप खा भी सकते हैं, सेंधा नमक, उपास का नमक आता है, वो आप पा भी सकते हैं, पर हाँ हमें नहीं पाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। आजकल लोग पता नहीं कौन कौन सा आटा आता है उपास का, वो सब भी खाते हैं। हमारे यहाँ तो एकदम सात्विक फलाहार रहता है व्रत के दिन, कुछ भी हो फलाहार, बस फलाहार और साबूदाने की खिचड़ी। इसके अलावा हमें व्रत में और कुछ ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि इसे साइंटिफिक लॉजिक से देखें तो हम 335 दिन तो खा ही रहे हैं, 30 दिन तो हम खा ही रहे हैं। उसमें से यदि हम 2 दिन व्रत कर लेंगे तो हमारी जो पूरी साइकिल होती है वो उसे एक रेस्ट मिल जाता है। तो यदि उस दिन भी हम खूब दबा के पाते हैं तो फिर हमारी साइकिल को रेस्ट सेट हो जाती है फिर। हाँ। वैष्णव का पहला व्रत होता है तुलसी सेवा, और वैष्णव का दूसरा व्रत होता है नाम सेवा। नाम सेवा आप जाप कर रहे हैं तुलसी की माला से इत्यादि, नाम सेवा में आप सेवा जो भी आप सेवा कर सकते हैं नाम के ऊपर। इसके बाद से फिर आती है एकादशी सेवा। एकादशी सेवा तो करनी ही चाहिए, क्योंकि इससे हमारे इस दिन अनाज को ऐसा कहा गया है कि इस दिन अनाज में अशुद्धता होती है, पाप आके विराजित होता है, इसलिए हमें इस दिन अनाज को नहीं खाना चाहिए। फलाहार पे ही रहे तो ज़्यादा बेटर होता है। इस प्रकार एकादशी व्रत हमें करना ही चाहिए, क्योंकि अब हमारे यहाँ एकादशियाँ होती हैं, अलग अलग एकादशी होती हैं, निर्जला एकादशी और देवशयनी एकादशी, उठनी 11 इत्यादि अलग अलग प्रकार की एकादशी होती हैं। सबका अपना अपना एक महत्व होता है। इस प्रकार से हमें एकादशी व्रत करना चाहिए। यदि साइंटिफिक लॉजिक से देखें तो उस दिन हमारे बॉडी की जो एक पाचन की जो एक शक्ति है, सिस्टम है जो एक, वो उसे थोड़ा रेस्ट मिलता है। इसलिए एकादशी आप कोई भी व्रत करें, व्रत करना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हाँ, तो पकौड़ी खा रहे हैं ना लोग उनको थोड़ा सा अब तो लोग भैया व्रत में ज्यादा खाते हैं। हाँ। जबकि व्रत का मतलब ही कुछ और था पहले। हाँ।
और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, सनातनियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि आप सनातन प्रमोट कर रही हैं? मैं सनातनी लोगों को मैसेज ये देना चाहूंगी कि जितना हो सके कम से कम 15 मिनट भगवान का नाम अवश्य लेना, क्योंकि इसी से कल्याण है। हम कुछ भी करें, कैसे भी करें, पर कल्याण हमारा इसी से होगा। इसलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कैसे भी हो, भले ही 5 मिनट, बस एक बार श्री राधा बोल के घर से निकल गए। हमारे यहाँ ना बैठे कई ऐसे संत हैं, बैठे बैठे ही उनके मुख से निकल जाता है श्री राधा। कभी कभी उबास छींक आ जाती है तो भी हम लोग श्री राधा राम राम। कई लोगों की तो ऐसी चेतना बन जाती है, नींद में भी उबासी आ जाए तो श्री राधा मुख से निकल जाता है। इतनी आदत बन जाती है श्री राधा नाम की। इसलिए आपको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, कोई आपसे मिल रहा है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, यही शब्द प्रयोग करना है। हेलो, हाय, ये सब पुराने जमाने। अभी इनको जाने दो, अब तो राधे राधे में लगो। यही हमारा मैसेज सभी सनातनियों के लिए है कि आप लोग सनातन को और आगे लेकर जाएं और प्रमोट और राधा नाम का आस्वादन लेते रहें। भागवत जी में बहुत सारे गीत हैं, गीत कितने हैं और कोई एक भजन भी हो जाए अभी? पहले तो ये बता दीजिए कि कितने गीत हैं। भागवत जी में कुल 11 गीत हैं। 5 गीत भागवत जी के पंच प्राण हैं। एक तो युगल गीत, वेणु गीत, गोपी गीत तो सभी जानते हैं, प्रणय गीत, एक भ्रमर गीत। ये 5 गीत भागवत जी के पंच प्राण हैं। इन 5 गीतों में कोई एक गीत हम सुनाते हैं आपको। आपने कहा ही तो हम आपको सुनाते हैं युगल गीत। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वलगित भ्रूर धरार्पित वेणुम कोमलांगुलिभिरश्रुतमार्गं गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दं व्योमयानवनिता सहसेतै विस्मिता सदुपधार्य सलज्जा काममार्गण समर्पित चित्त कश्मलं ययुरपस्मृतनिव्यः। वाह, वेरी नाइस। चलते चलते भजन भी प्लीज एक। अभी सावन में हमारा भजन रिलीज हुआ, शायद ही आपने सुना हो। सुना था, अभी तो सुना था आपके सामने। भजन बम बम बोल रहा है काशी, और एक और भजन आया है मेरे जीवन के जो अंधेरे। एक भजन इसमें से लेते हैं हम लोग। मेरे जीवन के जो अंधेरे हैं, हाथों की लकीरों के जो घेरे हैं, जो पल पल मुझे संभाले वो मेरे हैं, जो पल पल मुझे संभाले वो मेरे हैं। शिव 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 शंकर शिव मेरे हैं, शिव 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 शंकर शिव मेरे हैं। थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो, आई एम श्योर अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।